बज गया है मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल। बीजेपी कांग्रेस के साथ इस बार केजरीवाल और अखिलेश की पार्टी भी होगी चुनावी मैदान में। किसको मिलेगा जनता का समर्थन और किसको मिलेगी मात? एमपी एक्सप्रेस न्यूज की रहेगी पल पल नजर। चुनाव का सबसे तेज अपडेट देखिए सिर्फ एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हिंदू सिंह यादव। हम आपको मध्य प्रदेश के साथ तमाम हमारा आगरमालवा जिले की हर छोटी से बड़ी चुनाव संबंधित अपडेट हम आपको देते रहते हैं। हम इस वक्त हमारे साथ में पूर्व विधायक हैं लालजी राम मालवीय और एक ऐसे नेता है जिन्होंने पंच से लेकर विधायक तक का सफर तय किया है और लंबे समय से आगर जिला बनाने की जो मांग उठी थी वो कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल में आगर जिला बना है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, अब ये जनता के बीच निकल चुके हैं और इनकी यही मांग है कि बाहरी को सबक सिखाएं, स्थानीय को ही अपना सेवक बनाएं और इसी को लेकर आज ये निकल चुके हैं। हम लालजी राम जी से जानना चाहेंगे कि आपके शब्द भी ये कहें कि काफ़ी मजबूत है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं निष्ठावान कर्मठ कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को मैं भली भांति जानता भी हूं। मैं परंतु ये बता देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी कोई क्या मजबूरी रही होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ना ही क्षेत्र की जनता को समझ में आ रहा है कि बाहरी को उम्मीदवार बनाया और बाहर से उम्मीदवार लाए और वो उम्मीदवार लाए जो कांग्रेस से हजारों वोटों से चुनाव हारा, यानी 29,000 बहुत बड़ी वोट से चुनाव हारा, उनको उम्मीदवार बनाया और जिससे जनता में रोष है, कार्यकर्ता में भी रोष है और हमारे स्थानीय उम्मीदवारों में भी रोष है। मैं अपना निवेदन आवेदन लेकर भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहूँगा कि आप भारी उम्मीदवार को बदलकर स्थानीय उम्मीदवार को मौका दे ताकि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में हमेशा ऊर्जा भरी रहे और पार्टी के प्रति उनकी आस्था बरकरार रहे। मैं अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का हूँ रहूँगा और अगर जनता से आशीर्वाद लेकर आगे आऊँगा, अगर जनता ने मुझे भरपूर अगर आशीर्वाद दिया तो मैं अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाऊंगा। मैं एक विचार रखने की बात कही है कि गगन के उगने के लिए सूरज की जरूरत होती है, चमन को खिलने के लिए, फूल को खिलने के लिए चमन की जरूरत होती है। ऐसे ही बाहरी उम्मीदवार को अपने घर पहुंचाने के लिए हमारे आगर विधानसभा क्षेत्र के सभी आशीर्वाददाता की जरूरत होती है। तो मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए, उनके चरणों में माथा टिकाने के लिए मैं क्षेत्र में निकल पड़ा हूं। वैसे मैं 170-80 गाँव में घूम भी चुका हूं, जनता का आशीर्वाद भी भरपूर मिल रहा है और कल मैं नामांकन भरूंगा और मैं जनता से आह्वान करूं कि जनता आए और मुझे अपना आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। क्या प्राथमिकता, क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? अरे प्राथमिकता तो इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से मध्य प्रदेश में सरकार बनी है शिवराज सिंह जी की, तब से विकास ही विकास हुआ है, मुद्दे की तो बात बची ही नहीं है। और जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी है तो इतना काम करवाया है कि आप सबको मालूम है कि देश विदेश में उन्होंने भारत का नाम चमकाया है। तो मुद्दे को और विकास की तो बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत काम किया है और वही मुद्दा लेके मैं उनके बीच में जाऊँगा जो हमारी सरकार ने किया है। अगर मधु गहलोत को जब से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है उसके बाद से स्थानीय जो उम्मीदवार थे, वो चाहे गोपाल जी हैं, वो आप हैं, रेखा रत्नाकर जी हैं, वो मालवीय है, जितने भी ये कहें कि जो इस लाइन के कतार में थे वो सब उनसे दूरी बनाए हुए हैं। देखिए, सभी की एक ही टीस है और एक ही मतलब उनकी वेदना है, दुख है, तकलीफ है कि स्थानीय उम्मीदवार किसी को भी टिकट दे देते, हमें कोई आपत्ति नहीं था। बहुत सारे 7-8 उम्मीदवार थे, किसी को भी टिकट दे देते और वो चुनाव लड़ते तो सभी साथ में रहते हैं। अगर स्थानीय उम्मीदवार को अगर उन्होंने वो मतलब अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, इसलिए सभी उम्मीदवार में मायूसी है और सभी उनसे दूरी बना कर रखें।
आप जब कल नामांकन फॉर्म जमा करना आएंगे तो उसके बाद में क्या आपकी प्लानिंग होगी? देखिए, मैं नामांकन पत्र भरूंगा कल, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे नामांकन पर भरूंगा और भारतीय जनता पार्टी से ही मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय को उम्मीदवार बनाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हमारा पूरा काफिला भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे मोदी जी की जय जयकार करते हुए, भारत माता की जय जयकार को करते हुए यहाँ एडीएम कार्यालय आएगा और हम नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि मधु गहलोत अगर यहाँ से दावेदार हैं और उनको प्रत्याशी बनाए, कब उन्होंने किसानों की आवाज उठाई, कौन से मुद्दे उठाए, कब आंदोलन करे, कब फसल खराब हुई तो उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है या सूखाग्रस्त को लिखा है, ऐसा कहीं तक कहीं नहीं है। ये आवाज तो मैं किस पार्टी का तो नाम नहीं लूंगा, पर हर जनता की यही आवाज है कि उन्होंने पार्टी किसी के लिए कोई काम नहीं किया है। केवल वो 18-20 साल 10 साल से अनेक पार्टी बदल कर चुनाव लड़ते आए। उनका एक मकसद केवल विधायक बनना और विधायक बनकर अपना उल्लू सीधा कर अपने घर को जाना, आगे के विकास से उनको लेना देना नहीं है। पिछली बार जब कांग्रेस से चुनाव आ रहे थे तो बताते हैं कि वो जैसे चुनाव आ रहे और उन्होंने देपालपुर बेटमा का रास्ता तय कर लिया। जब कार्यकर्ता ने फोन लगाया कि भाई साहब आप कहाँ हैं, तो बोला कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। तो इस बार क्या होगा ये तो मुझे जानकारी नहीं है, परंतु अगर वो यहाँ रहे और स्थानीय उम्मीदवार के साथ में रहे और स्थानीय उम्मीदवार जब उम्मीदवार बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी में अभी समय है, अभी उन्होंने 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी 10-20 साल हम जैसे बचपन से ही झंडा डंडा उठाकर यहाँ तक आए हैं। हमारे कई कार्यकर्ता बचपन से झंडा डंडा उठा रहे हैं, उनकी पूछ परख होना चाहिए। एकदम बाहर से आए और कांग्रेस से आए, उधर भी उन्होंने मलाई खाई, इधर भी मलाई खाने आए, ऐसा तो संभव नहीं है। ये देखो, ये सब बात मेरी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक उम्मीदवार हूँ, वो भी एक उम्मीदवार है और एक दूसरा उम्मीदवार एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। पर इसका दूध का दूध और पानी के पानी अगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ही कर देगा तो जनता सब जानती है। और अगर विधानसभा क्षेत्र की जनता, बाबा बैद्यनाथ की कृपा है, सभी समझदार है, उनका जनता सबक सिखाएगा। ये थे पूर्व विधायक लालजीराम मालवीय जी, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में यानी इसी चुनाव में बाहरी को सबक सिखाएगी और ये कहें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए और बाहरी को मौका दिया गया, कांग्रेस ही को मौका दिया गया, तो ये इनको सबक जरूर सिखाएगी। आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी।